सम्राट उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, हम कह रहे हैं कि वो खुद ही सिया रहे हैं क्योंकि हिंदू खतरे में है। पॉपुलेशन पॉलिटिक्स से फिर मचा बवाल कि आप लोग क्या कर रहे थे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन अपने पे लागू ना हो। मोहन भागवत की सलाह ने मचाई कलह। मोहन भागवत क्या कर रहे हो तुम? यूजीसी ला करके हिंदू हिंदू खेल खेल रहे हो और हिंदुओं में जिस जाति में घर में हो उस जाति को धरातल में पहुंचा रहे हो। आखिर बच्चे कितने हैं अच्छे? डेमोग्राफिक चेंज होने के बाद में पता चला कि बंगाल में वो जो है हिंदू सांस नहीं ले पा रहा, मंदिर में पूजा नहीं कर पा रहा, तो ऐसे समाज से बचने के लिए, ऐसे भविष्य से बचने के लिए मैं ज्यादा बच्चे पैदा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ। नवनीत राणा का बयान हो, फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान हो, लगातार ये जो है हिंदू आबादी बढ़ाने की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिर आपके हिसाब से कितने बच्चे अच्छे होने चाहिए? देखिए, जो दोनों बयान है, दोनों लोगों का जो बयान है, दोनों बयानों का अलग अलग संदर्भ में बयान है। कितने बच्चे होना चाहिए ये हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। किस हिसाब से क्या लगता है कितने बच्चे होने चाहिए? बच्चे तो दो एक हो तो अच्छी बात है कि आप उसकी परवरिश कर लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोहन भागवत जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर बच्चे ठीक है पैदा करने की बात कर रहे हैं लेकिन उनको सरकारी सुविधा दे पूरा, कि जो बच्चा जो है माँ के गर्भ में आएगा तभी से सरकार उनकी पूरी जिम्मेदारी लेगी, उनकी पढ़ाई लिखाई खाने की व्यवस्था सब सरकार करे, तब न कहेंगे। और दूसरी जब एक देश एक कानून है तो सबका जो है परिवार नियोजन चलावे। लेकिन ऐसा कहा जाता है ना कि मुस्लिम समाज जो वो अधिक बच्चे पैदा करता है। मुस्लिम समाज अधिक बच्चा पैदा करता है तो अभी आपके देश में एक बात चल रही है कि एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून, तो सबको परिवार नियोजन में लाइए ना। जब एक देश एक कानून है, एक संविधान है तो सबको ले आइए ना। कैसे वो बचे हुए हैं? आप 11 साल से हैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और भागवत जी भी तभी से हैं, 75 साल के हो गए हैं और अब कहते हैं कि हमें संघ कहे तो हम पद छोड़ने के लिए। संघ के सरसंघ चालक सर्वोपरि प्रमुख आप हैं, आप छोड़ना नहीं चाहते तो दूसरे पे कह रहे हैं कि संघ के लोग कहें तो हम छोड़ दें। संघ के मुखिया आप हैं, आप क्यों नहीं इस्तीफा दे के चले जाते हैं? लेकिन ये नाटक नौटंकी मोहन भागवत जी क्यों करते हैं? ये जनता को गुमराह करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की बात। बताइए कि बच्चे कितने अच्छे होने चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय यही कहता है कि हम तो ये नहीं कहते हैं कि हिंदू के लोग जो है 4 बच्चे पैदा करें 14 करें, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, हम तो हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन अगर सरकार चाह रही है या आरएसएस के लोग चाह रहे हैं तो सब सरकारी सुविधा दें और उन बच्चे जो दूसरे 2 बच्चे पैदा हों उनके लिए वो मकान बनवाएं और उनके शादी विवाह करें, उनके लिए सारी सुविधाएं दें तो अच्छी बात है। भाई हिंदू समाज जो है प्रयास करेगा अगर वो लोग करें, लेकिन उन बच्चों का परवरिश और उनके खाने पीने के कपड़ा दवा सबकी व्यवस्था वो करें, यहाँ तक कि उनको मकान दें, जमीन दें, सब कुछ दें, उनको जो है अच्छे से पालें पोसें, तो भाई हिंदू समाज सोचेगा उस पर। आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, बच्चे माननीय मोहन भागवत जी ने, श्री मोहन भागवत जी ने कहा है कि 3 बच्चे होने चाहिए, तो मोहन भागवत जी अनुभवी हैं और संघ के संचालक हैं और पूरे देश दुनिया में घूम रहे। उन्होंने जो कहा है उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि एक आंख और का कभी भरोसा नहीं है कि कब वो धोखा दे दे। हमेशा 2 आंख रहनी चाहिए और 2-3 बच्चे हमेशा होने चाहिए और परिवार जिससे सुखी हो, समृद्धि हो। माननीय प्रधानमंत्री जी तो देश के लोगों के लिए राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, गैस कनेक्शन दे रहे हैं, खाते में किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं। तो हर व्यक्ति को पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का अवसर भी दे रहे हैं, अधिकार भी दे रहे हैं, आरक्षण भी दे रहे हैं, संविधान भी दे रहे हैं और हर व्यक्ति को मान सम्मान जीने का अधिकार भी दे रहे हैं। का बयान आया, वो कहते हैं हम तो नहीं कहते हिंदुओं से कि 4 बच्चे पैदा करो, 14 करो या 40 करो, हमें तो नहीं है। वो तो नारा ये दे रहे कि आज से हमारा नारा ये है, हम तो हमारे 2 दर्जन। इसीलिए तो पूरी दुनिया इनके खिलाफ हो रही है। इनके खिलाफ पूरी दुनिया इसलिए तो हो रही है कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। सवाल ये है कि भारत की जो भौगोलिक और परिस्थितियां हैं, जमीन है, वायु है, गगन है, भूमि है, ये तो बढ़ रही नहीं है, जनसंख्या बढ़ रही है ना। आप तो मरोगे तो कब्रिस्तान भी लेके जाओगे, तो जब जमीन रहेगी नहीं तो कब्रिस्तान कहाँ से पाओगे? आपका एन केन प्रकीर्ण यही उद्देश्य है
कि जिस प्रकार से हमने पाकिस्तान के अंदर वहाँ हिंदुओं को अल्पसंख्यक कर दिया, बहुसंख्यक हो गए, उसी तरह से किसी तरह से हम यहाँ बहुसंख्यक हो जाए। आपके हिसाब से भारत में मुस्लिम आबादी बहुत बढ़ रही है? बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है। अगर इन पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया, रोक नहीं लगाया गया, तो विगत 20 साल के बाद इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा और फिर ये देश में हम लोगों के ऊपर शासन करेंगे, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, दलित हिंदू मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहा है, दलित हिंदू मारे गए जो धर्म परिवर्तन नहीं किए, जो मारे जा रहे हैं। कल एक वीडियो आया था, एक विधायक पाकिस्तान का कह रहा है वहाँ के स्पीकर से कि 15 साल की लड़की को कलमा नहीं मालूम, जकात नहीं मालूम, इस्लाम नहीं मालूम, उनको उसको जबरदस्ती 15 साल की लड़की को जो है कि इस्लाम कबूल कराया जा रहा है, घर से उठाया जा रहा है। ये रोक लगनी चाहिए। इस्लाम कभी नहीं कहता है कि आप किसी भी लड़की को उठा करके आप इस्लाम कबूल करो। ये सब जितने लोग हैं ये आतंकवादी सोच के हैं, समाज विरोधी सोच के हैं, नफरतवादी सोच के हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। समाज को जागरूक होना चाहिए। हर धर्म हमको, इस्लाम की बुनियादी इंसानियत पे बनी हुई है। मोहम्मद पैगंबर साहब ने इस्लाम बनाया था इंसानियत की बुनियाद के लिए, लेकिन आज इस्लाम का गलत तरीके से ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। आप आज देखिए 2-3 दिन पहले अभी सोशल मीडिया पे आया, बस्ती में एक युवक जो है कि 200 करीब लड़कियों के, हिंदू लड़कियों 20 लड़कियों का जो है कि उसने शारीरिक शोषण किया है। मुसलमान था, हिंदू बना हुआ था। अभी केजीएमसी में देख लीजिए, एक डॉक्टर जो है कि हिंदू हमारी बहन बेटियों का शारीरिक शोषण किया है और शादी करने के लिए कहा कि इस्लाम कबूल करो, वो तैयार नहीं हुई, तब वो छोड़ करके भागा। उसके खिलाफ पुलिस खोज रही है और उसके खिलाफ वारंट जारी है। ये जो एक खतरा चल रहा है देश और समाज के लिए, अनपढ़ तो समाज मुसलमानों के, पढ़े लिखे जो डॉक्टर हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, कलावा बांध ले रहे हैं हमारी बहन बेटियों को। नाम उनका रहमान है, राम बने हुए हैं, नाम सलमान है और नाम बदल बदल करके जो इस तरह से कर रहे हैं, इनके खिलाफ सरकार सख्त कानून बनावे, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो ये देश और समाज के लिए खतरा है। देश पे पूरा राज करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। आज ही देख लीजिए तेलंगाना का विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज कर रहा है, जो कि उनके पैरों की धूल भी नहीं है। 5 बार योगी जी गोरखपुर से सांसद बने, दूसरी बार मुख्यमंत्री, भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और वहां से वो ललकार रहा है। तो ये कहीं ना कहीं योगी जी को नहीं ललकार रहा है, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को ललकार रहा है, पूरे 80 करोड़ लोगों को, 80% हिंदुओं को ललकारा जा रहा है। ये देश के लिए खतरा है, इनका इलाज होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिल क्यों लेकर नहीं आ रही, कानून क्यों नहीं ला रही है? देखिए, इसमें हमको आपकी समझदारी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, अपना कर्तव्य होना चाहिए। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाना चाहिए। पता चले कि हमारे पास खाने के लिए कुछ है नहीं, रहने के लिए है नहीं, 20-20 बच्चे 10-10 पैदा कर रहे हैं और सड़क पे आके ठेला लगा रहे हैं, पंचर साट रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, सड़क पे भी अतिक्रमण कर रहे हैं। मरेंगे तो कब्रिस्तान भी लेंगे। सोचना चाहिए खुद पैदा करने वालों को। पैदा आप बच्चे कर रहे हैं, जिम्मेदार आप नागरिक हैं। आप अपने बच्चों को पैदा कर रहे हैं तो उसकी पढ़ाई लिखाई दवाई सारी व्यवस्था आपके ऊपर है। सरकार तो दे ही रही है, लेकिन सरकार भी सोचेगी। लेकिन आप अपने कम से कम सीमाओं में रहिए, अपने हद में रहिए और दूसरे का भी सम्मान करिए, अपना भी करिए। ये नहीं कि इस देश में जनसंख्या बढ़ा पे देश पे राज करने की सोचिए। अगर इस तरह से होगा तो ये भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा, इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। आपके हिसाब से क्या लगता है कि 3 बच्चे अच्छे होने चाहिए कि हिंदुओं को पॉपुलेशन पर ध्यान रखते हुए कंट्रोल करना चाहिए पॉपुलेशन को? देखिए मैम, अभी आप मोहन भागवत के जो स्टेटमेंट दे रही थी, उन्होंने किस संदर्भ में कहा, आप बात समझिए पूरी बात। उन्होंने देखिए हिंदुओं के, अब होता क्या है कि हिंदू अब ज़्यादातर 2 बच्चे पैदा कर रहा है। जहाँ तक आप सर्वे कर लीजिए, आप कहीं भी सर्वे करिए, 2 बच्चे, और ज़्यादा पैसे उसके पास हो गए तो 1 बच्चे पैदा कर रहा है, और ज़्यादा पैसे हो गए तो दूसरे से बच्चा पैदा करवा रहा है। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता तो यही कहते हुए नजर आते हैं ना कि आप हिंदुओं को 3 बच्चे करने चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टी कहती है खुद के 1 बच्चा है, लेकिन वो बाकी हिंदुओं से अधिक बच्चे पैदा करने की बात क्यों करता है? मैडम, जो ये सब प्रॉब्लम चल रही है, असल में ये जो है जनसंख्या के लिए हो रही है। देखिए जनसंख्या का मुझे लगता है इस पर कानून बनना चाहिए और उस कानून का इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इस सरकार को हम लोगों ने वोट धनिया मर्चा के लिए नहीं दिया है, हमने कुछ चीज़ें दी हैं जिसके ऊपर अभी तक भाई 10-12 साल की सरकार हो गई, आपने कानून लेके आए। देखिए होता क्या है, आप कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करें, भाई जनरल या मतलब कहने का मतलब जो हिंदू समाज वो 2 बच्चे पे ही आ गया है, आप मानिए चाहे ना मानिए, ठीक है। लेकिन मुस्लिम समाज अभी भी देखिए कि मैं तो लखनऊ में रहती हूँ, 30-40 साल हो गया, मैं देख रहा हूँ एक जो ठेला चलाता है, एक वो चलाता है, उसके 5-5 बच्चे हैं।
भाई उनको इस बात का कहीं वही नहीं कि मुझे उसको पढ़ाना है, मुझे लिखाना है, कुछ नहीं करना है। अब भाई क्या होगा जब सरकार कोई कानून नहीं बनाएगी तो वो कैसे रुकेंगे? आप ये कहते हैं भाई अगर आपकी क्षमता है कि आप बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं तो आप बच्चा पैदा करिए, तो यह इसका मतलब कि आपकी जनसंख्या जो ज़्यादा हो जाएगी। भाई देखिए ये बहुत ही सोची समझी खतरनाक चाल है देश के लिए। अगर सरकार इसके ऊपर कानून नहीं बनाएगी तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या आएगी, जो मोहन भागवत ने इंगित कर दिया है। इसलिए मैं मोहन हिंदुओं की आबादी बढ़ाने की बात की बिल लाने की बात क्यों कोई नेता नहीं करता है? आबादी बढ़ाने से क्या सोल्यूशन निकल आएगा? बिल्कुल नहीं, आबादी तो बढ़ना ही नहीं चाहिए। आबादी बढ़ने से क्या मतलब भाई, आबादी हमारे यहाँ संसाधन देखिए लिमिट है, आप देखिए संसाधन लिमिट है। उसके बाद जब बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको रोजगार या शिक्षा या कैसे आप दे पाएंगे जब संसाधन आपके पास लिमिट है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है आप किसी भी कास्ट की हो, अगर आप उस पर कानून बनाएंगे और उस कानून न बनाइए, कानून बनने से कुछ नहीं होगा, आप उस पर इम्प्लीमेंट करें। जैसे अगर 2 बच्चे होते हैं तो उसको जो है उसके वोट देने का अधिकार बंद हो जाएगा, तब ये क्षमता रुकेगी। अदरवाइज पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि हिंदू समाज देखिए बहुत जगह अल्पसंख्यक समाज में आ गया है, क्योंकि उसको अंदर क्या सेकुलरिज्म का भूत सवार है। वो एक बच्चा पैदा करेगा, अरे ठीक है, और 2 बच्चे से ज़्यादा तो कर ही नहीं सकता है। मेरे खुद 2 बच्चे हैं, मैं दूसरे क्या बात बताऊँ। इसलिए और देखिए हमारे साथ के दोस्त आ रहे हैं 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? जो है सरकार को एक कानून बनाना चाहिए, और सरकार को इसीलिए हम लोगों ने चुना है। आपके हिसाब से सरकार को नया कानून लेकर आना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैडम, सबका अपना अपना पक्ष है, मगर एक सामाजिक जो पक्ष है ये है कि किसी भी देश का सबसे बड़ी संपत्ति वहाँ के लोग होते हैं। और हम अगर इजराइल की बात करें तो 70 लाख की आबादी है, 20 लाख की आबादी है, मगर 52 देशों से अकेला लड़ रहा है। और हम यहाँ की बात करें तो करीब 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें 85 करोड़ लोग को राशन दिया जाता है। और 123 भूखमरी देशों का एक लिस्ट आती है, जिसमें भारत का 102वां नंबर आता है। करीब 20 करोड़ आबादी, 25 करोड़ आबादी, 1/6वां भाग हमारा एक टाइम का भोजन करता है। तो ऐसे तमाम समस्या में अगर हम आबादी बढ़ाएंगे तो बहुत देश का हालत ख़राब होगा। हमारे वेदों में कहा गया कि आपका जंगल में वो पेड़ अच्छा लगता है जिस पे फल हो, फूल हो, सुगंध हो। वैसे जंगल में पेड़ अच्छे नहीं लगते जिस पे कोई ना फल हो ना फूल हो। तो हम ऐसा बच्चा पैदा करके क्या करेंगे जिसका कोई ज्ञान ना हो, ना शिक्षा हो, ना रोजगार हो, तो ऐसा उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन नेता तो ये कहते हैं कि हिंदुओं को आबादी बढ़ानी चाहिए, लेकिन उनके खुद के एक बच्चे हैं, तो वो हिंदुओं को क्यों बात नहीं बता रहे, क्यों कानून लेकर क्यों नहीं आ रहे? देखिए मध्यम वर्गीय के यहाँ का जो आबाद वो है आय है करीब 10,000-12,000 रुपया है। एक बच्चे का फीस करीब 500 रुपया है, करीब 6,000 रुपये 7,000 रुपये बस फीस हो जा रहा है। एक आदमी एक बच्चे को पढ़ाने के लिए बड़ा जिद्दोजहद करता है, तब जाके कहीं पढ़ा पाता है। उसमें अगर 4 बच्चे होंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब वो ज़माना नहीं रहा कि कोई घर पे कपड़ा भी कोई भी पहन कर आ जाएगा, अच्छे पढ़ा लेगा। अब दुनिया मॉडर्न हो गई, तो हर आदमी, बाप हो, माँ हो, बच्चा हो, थोड़ा सा एजुकेशन को लेकर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आपके हिसाब से बच्चे जो है अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए करना चाहिए? मैं ये कहता हूँ क्वालिटी नहीं, प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। अगर अच्छा लड़का होगा, एक ही लड़का हो, अगर वो बढ़िया है, सर समाज में आपका इज्जत मान सम्मान बढ़ाए, वो ऐसा लड़का होना चाहिए। 5 लड़के 10 लड़के होने से कोई फ़ायदा नहीं जब वो कोई काम के ना हो। तो समाज में वो है, जैसे मान लीजिए कि अच्छा रहेगा तो पूरा समाज को आगे बढ़ाएगा। आपके हिसाब से कितने बच्चे होने चाहिए? लड़की हो लड़का हो, एक होना चाहिए। इसके एक आगे होना नहीं चाहिए, क्यों ऐसा? इसलिए होना नहीं चाहिए कि देश की परिस्थितियाँ जो है मानव का बिल्कुल अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए लोग खुद आधा उम्र तो ऐसे भी जा रही है पढ़ाई लिखाई नौकरी के चक्कर में, तो वो लोग खुद बेचारे बोझा पे हो जा रहे हैं। तो इसलिए वो खुद कम कर देंगे, सरकार को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे आने वाले टाइम में। आपके हिसाब से क्या लगता है कितने बच्चे होने चाहिए? मैम ये पर्सनल लिबर्टी का सवाल है कि जैसे मियाँ बीवी तय करें कितने बच्चे हैं जितने वो पाल सकें। लेडीज़ से ये बात पूछनी चाहिए जो पैदा करती है, 32 हड्डी टूटने के बराबर एक बच्चा पैदा करने में दर्द होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो लेडीज़ की उम्र गिरती है, उसके स्वास्थ्य में गिरावट आती है। महिलाओं से पूछना चाहिए कितने बच्चे करने चाहिए। हम तो यहाँ पे खड़े होकर सब लोग कह देंगे बिस्तर में जाके कि 4 बच्चे करने, महिलाएं झेल पाएंगी 4 बच्चे। उसके बाद आप उन्हें खाना खिला पाएंगे कि जिंदा मतदाता चाहिए आपको, जागरूक मतदाता थोड़ी चाहिए, जिंदा मतदाता चाहिए। तो पैदा करते रहो बच्चे, क्योंकि आपकी सत्ता बरकरार रहेगी। आपके कितने बच्चे हैं? आपका एक बच्चा आपने विदेश में पढ़ा लिया, वहीं ना यहाँ की वो हवा ले रहा है,
सांस भी यहाँ से नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ तो AQI 235, 240, 350 है, क्योंकि यहाँ AQI ले लेगा 10 साल वो भी कम हो जाएगी, एज भी 10 साल कम हो जाएगी। क्यों पैसा यहाँ पैदा करो और खूब लोगों को, जो अनपढ़ लोग हैं हमारे यहाँ के, क्यों प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अगर यही दशा रही तो आने वाले कुछ सालों में हजारों लोग भूख से मरेंगे। क्यों राशन देना पड़ रहा है? क्योंकि लोग भूख से मर रहे हैं ना, उनके पास संसाधन नहीं जिससे वो खाना कमा सकें। तो उनसे कहो जाके गरीब से, बेटा 25 बच्चे पैदा करो, वो मार जूतों गिरा देंगे इन लोगों को। कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो, किस हिसाब से कह रहे हैं? आपने संसाधन मुहैया कराया लोगों को, 18,000 स्कूल बंद कर दिए, लोगों को साक्षरता दर नहीं बढ़ रही, लोग साक्षर मतलब हाँ अपने नाम तक नहीं लिख पा रहे। ऐसे लोगों का क्या फायदा जो नाम नहीं लिख पा रहे? कैसे बच्चे प्रोड्यूस करना चाहिए? आपके हिसाब से वो सिर्फ आबादी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सुविधा कुछ नहीं दे रहे हैं। मैम आबादी नहीं, वोट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आपका एक बच्चा, आपकी एक जान, उनके लिए एक वोट है कि एक वोट हो जाएगा हम सीट जीत जाएंगे, केवल इसलिए वो आपका उपयोग कर रहे हैं। बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं। जो लोग कह रहे हैं उनके बच्चे हैं, कुछ लोगों की शादी भी नहीं हो, वो आराम से मजे करे, पिस्टिन फाइल में जाके आराम से वहाँ छोटी छोटी बच्चों के मजे ले रहे। क्या वो इसलिए बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के मजे ले सकें, छोटे छोटे बच्चों के रेप ले सकें? लोगों को सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करवा नहीं पा रहे हो। कितने डेली रेप होते हैं, कितने डेली लोग मारे जाते हैं, सड़क दुर्घटनाएं कितनी, डेली हजारों सड़क दुर्घटना में लोग मरते हैं। जितने लोग हैं उन्हें संसाधन मुहैया कराओ। यहूदी कितने % लोग हैं? लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में, 50, 55, 60 करोड़, 80 करोड़ तक हिंदू है खतरे में, 3 करोड़ 2.5 करोड़ यहूदी है नहीं खतरे में। वो लोग एजुकेटेड है ना, इस लेवल पर उन्होंने बना रखा, पूरी दुनिया कंट्रोल करे। आप ये क्यों नहीं कहते हम इतने वेल एजुकेटेड लोगों को बताएंगे, इतने सशक्त बनाएंगे लोगों को? हमारे यहाँ की महिलाएं कहीं भी पकड़ के रेप कर देते हैं। बिहार में एक मैंने रिपोर्टर देखी, उसे मॉब पकड़ के उसके जो भी कर रही थी, बदतमीजी कर रही थी। यहूदियों की लड़कियाँ पूरी दुनिया में घूमते, किसी औकात हो टच करके दिखाओ। लेकिन ओवैसी की पार्टी यही कह रही है, हम तो हिंदुओं से नहीं कहते कि 4 बच्चे करो, वो 14 करे, जो 40 करे, हम तो यही नारा लगाएंगे, हमारे 2 दर्जन भी होने चाहिए। मैम आपको बताएं, आप एक चीज़ क्रोनोलॉजी समझिए कि जितना ओवैसी भयानक बयान देते हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। आजम खान सपा के नेता थे, उन्होंने कोई भयानक बयान नहीं दिया था, वो जेल में। रीजन पता क्या है? कि ये RSS के पाले हुए लोग हैं, वो उनसे बयान दिलवाते हैं, उन्हीं से, और लोगों को डराते हैं। वो बयान दे देगा, एक उनका भाई है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 15 मिनट के लिए। लेकिन शौकत अली ने आज इससे भी इनकार कर दिया कि हमारी बीजेपी से कोई ताल्लुकात नहीं है। मैम कोई स्वीकार करता है? कुछ लोगों के तलाक हो जाते हैं, उसके बाद भी उनके संबंध चलते रहते हैं। लोग स्वीकार थोड़ी करते हैं। हम दिखाते हैं कि अगर हमें आपको कोई वो करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो दिखाएंगे थोड़ी। क्योंकि आप अगर हमें डराएंगे नहीं, आप अगर ऐसे भाषण नहीं देंगे तो हमारी सत्ता कैसे बरकरार रखेगी? सत्ता बरकरार रखने के लिए उन्हें ओवैसी को पाला गया, वरना ओवैसी जैसे 50 लोग जेल में। उमर खालिद ने क्या किया था? ओवैसी उसके मुकाबले 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है। इतने खतरनाक भाषण था। ओवैसी के कोई वो थे, कासिम रिजवी शायद, उन्हीं ने तो सेना बनाई थी हैदराबाद में 1950 में। क्या किया था 1948 में? उन्हीं के खानदान वाले। तो अगर इतने ही आपको देश प्रेम था तो भगाते ने, मारते, इन्हें कहा नहीं जेल में डाल रहे? वो तो कुछ भी बोल रहे हैं, वो तो शरीयत को भी ऊपर आपके हिसाब से ओवैसी को जेल में डालना चाहिए? ओवैसी लोगों को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। जेल में किसी को मत डालो, सीरियस मत लो उन पे। और जो आपके आर्टिकल 19 है उसके दायरे में रहते हुए जो काम करे, उसके दायरे में रहते हुए अगर कोई भड़काऊ भाषण दे, जेल भेजो। कोई भी हो, मैं भड़काऊ भाषण, मुझे भी जेल में भेजो, किसी को भी जेल में जो। आपके देश में रहते हुए कोई सौहार्दता बिगाड़ कैसे रहा, बंधुत्व तोड़ कैसे रहा? ये मेन टारगेट तो ये है। ये कौन लोग हैं जो बंधुत्व स्थापित नहीं होना देना चाहते भारत में? कौन लोग हैं जो कुछ लोगों का भय दिखा रहे हैं कि नहीं वो 50% हो जाएंगे तो मार डालेंगे? कितने लोगों को मार डाला? यहूदियों को मार डाला। पाकिस्तान में है तो बहुत से देशों में इनकी ये पैदा करते रहे, ग्रोथ करते रहे। हमें जैसे बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक, उन पर अत्याचार हुआ, आने वाले समय में कहा जा रहा है कि भारत में भी यही हालात देखने को मिलेंगे। मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और हिंदुओं पर अत्याचार भारत में भी देखने को मिलेंगे। मैम जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें मुस्लिमों का कितनी भागीदारी है? सेना में कितनी भागीदारी है? CRPF में मैंने सुना था कि जब तक मुलायम सिंह मुख्यमंत्री में तब तक CRPF में एक भी मुस्लिम भर्ती नहीं, जो CRPF शायद उसमें एक भी मुस्लिम भर्ती नहीं हुआ था। इस तरीके से जब उनकी भागीदारी कहीं नहीं, वो कैसे खतरनाक है? जब मेरे गांव में एक लोग कह रहे थे 4 बच्चे पैदा कर लेंगे तो लोग डरेंगे। पड़ोसी का बच्चा IAS बन गया, कैसे डरा लोगे? 4 बच्चे, 14 बच्चे पैदा कर लो, डरा लोगे? अगर मैं कल को सशक्त बन गया, 5000 लोग खड़े होंगे इकट्ठे, 10,000 लोग खड़े होंगे। मोदी जी तो अकेले हैं, कौन डराए ले रहा है? योगी जी तो अकेले हैं, कौन डराए ले रहा है? पूरे संसद में 125 लोग घेर लें, देखें क्या कर लेंगे। तो ऐसे एजुकेटेड बनो, अपने आप को सशक्त बनाओ। ये 50 बच्चे पैदा कर लें, 55 बच्चे पैदा कर लें, आप एक बच्चा पैदा करिए और उसे सशक्त बनाइए इतना कि वो अकेला खड़े होकर हुजूम के बराबर हो। आपके हिसाब से क्या लगता है कितने? टेक्नोलॉजी समझिए कि जब कहना है लोगों का कि जब सत्ता में नहीं होंगे, सरकार में नहीं होंगे तो हिंसा कैसे फैलाएंगे? नूह में क्या हुआ था, कश्मीर में क्या हुआ था? ये तो कहने की बातें हैं, पहली बात। जो दूसरी बात अभी भैया ने कुछ बताई थी कि जो है यहाँ पे मतलब जितनी भी जनसंख्या इनकी है, कुछ उससे कुछ होने नहीं वाला, जनसंख्या में कोई बदलाव नहीं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है आज, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, जो जहाँ के बार बार अभी यहूदी की बात कर रहे, क्या हाल है यहूदियों के?
पता नहीं भैया को भी। भैया जो बता रहे हैं कि नहीं आजम खान ने कुछ नहीं किया, आजम खान बड़े सीधे थे, मतलब दूध के धुले थे आजम खान, जो आजम खान ने कुछ नहीं किया, इसे जेल में डाल दिया गया था आजम खान को। ये तो कहने की बातें हैं। और बच्चे कितने होने चाहिए? देखिए, जब तक जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आ जाता तब तक आप धड़ाधड़ बच्चे पैदा करो। हिंदुओं को भी करना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है, डेमोग्राफिक चेंज नाम की चीज होती है जो कि आज पश्चिम बंगाल में दिख रही है। हिंदुओं को आबादी बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। क्यों अगर बढ़ानी चाहिए? डेमोग्राफिक, जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं, वो तो एक ही बच्चा पैदा करेगा। समझिए, डेमोग्राफिक चेंज से आपको भी बचना होगा। अगर आप आज आप अपने पर्सनल घर को लेके चले, ठीक है, चलते रहिए आप। डेमोग्राफिक चेंज बंगाल में हो रहा है, आज वहाँ के हिंदू कितना सेफ फील कर रहे हैं, बताइए मुझे, क्यों नहीं सेफ फील कर पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या का पूरा रुख बदल गया है। वहाँ पे जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ कि 49% से ज्यादा मुस्लिम हो गए, तो अब वहाँ की हालत देखिए आप। तो इसमें सरकार को कानून लेकर आना चाहिए ना, 11 साल से भाजपा सरकार है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाए तो ये बहुत अच्छा है, देश के लिए होना ही चाहिए। 2 बच्चे होंगे, स्वाभाविक है कि वो देश के लिए आप भी उनको अच्छे तरीके से पाल पोस पाएंगे, अच्छी शिक्षा कर पाएंगे, अच्छी व्यवस्था दे पाएंगे, अच्छा भविष्य दे पाएंगे उनको। ये तो स्वाभाविक है कि 2 बच्चे ही अच्छे हैं। जब तक कानून नहीं आ रहा तब तक बच्चे करने चाहिए, ऐसे कैसे? चेंज से बचने के लिए तो करना ही चाहिए, स्वाभाविक। अपना अस्तित्व तो बचाना पड़ेगा आपको, डेमोग्राफिक चेंज से बचने के लिए आपको करना पड़ेगा। मैं इसको कोई मतलब बहुत अच्छा डिसीजन नहीं मानता हूँ, लेकिन ये बताइए आप, ऐसा समाज जहाँ पे मेरे चारों अगल बगल मेरी आबादी कम, और उसके बाद जानता हूँ कि नहीं ये लोग ज़्यादा हो जाने पे मारपीट पे आ जाते हैं, काटने पे आ जाते हैं, तो करूँगा क्या? अपने बचाव के लिए कर रहा हूँ मैं ये ऐसा नहीं कि मेरे 10 बच्चे होंगे तो मुझे सुख मिलेगा। और स्वाभाविक है कि मुझे देख के दुख होगा कि नहीं उनको मैं उनका भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज के आजकल आपको रिजल्ट्स मिलते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज होने के बाद में पता चला कि बंगाल में जो है हिंदू सांस नहीं ले पा रहा, मंदिर में पूजा नहीं कर पा रहा, तो ऐसे समाज से बचने के लिए, ऐसे भविष्य से बचने के लिए मैं ज़्यादा बच्चे पैदा करूँगा। मुझे ज़्यादा बच्चों का शौक नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति भले कुछ गवा रही हो, कुछ भी कह रही हो, मैं कहता हूँ आर्थिक स्थिति कुछ हो, मैं ज़्यादा बच्चे, इसलिए डेमोग्राफिक चेंज से बचने के लिए करना चाहिए ज़्यादा बच्चे पैदा। हालांकि ज़्यादा बच्चे होना कोई मतलब एक अच्छा डिसीजन नहीं, मैं फिर यही बात कह रहा हूँ, लेकिन बेसिक मोटिव ये है कि मैं अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए करना ही चाहिए, कोई डरा। और हाँ, सरकार से ये निवेदन है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, बच्चे हो तो मजबूत हो, और सुनिए, 10 गीदड़ पैदा करने से काम नहीं चलेगा। एक शेर पैदा करिए, पहलवान पैदा करिए, जो एक जो है 10 पे भारी रहे, और बच्चे पैदा करें। आप बताइए, बच्चे पैदा करने का मतलब वो तगड़ा हो, कम से कम 10-20 लोगों को मार गिरावे, और बच्चे पैदा करेंगे। और मैं जोड़ना चाहता हूँ, भारत में हिंदुओं की सरकार, हिंदू हृदय सम्राट देश का प्रधानमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, हम कह रहे हैं कि वो खुद CR है, क्योंकि हिंदू खतरे में है। इसीलिए कहते हैं शेर दिल वाले हिंदू को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, शेर दिल वाले हिंदू को जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अगर उनके रहते हुए अगर हिंदू खतरे में है तो गद्दी से उतरे, और अगर नहीं है तो हिंदुओं के खिलाफ जो कोई एक्शन लेता है उन पर बुलडोजर चलाएं, उन पर AK-47 से हमला करें, मिसाइल गिराएं, ध्वस्त कर दें, नेस्तनाबूद कर दें। और अगर नहीं करते, इसका मतलब मान लेते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री जो हिंदू हृदय सम्राट की बात करता है, हिंदू के नाम पर कायर है। ये बताएं, आपके हिसाब से कितने बच्चे होने चाहिए? 1 या 2। आपके कितने हैं सर? हमारे 2 हैं बस। क्यों? हम पढ़े लिखे आदमी, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो इतना जायज़ है जो हमारी। लेकिन बीजेपी तो कहती है कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, 4 बच्चे होने चाहिए। RSS प्रमुख भी यही कहते हैं कि 3 बच्चे कम से कम होने चाहिए, RSS प्रमुख भागवत जी। लेकिन ओवैसी कहते हैं, हम तो नहीं कहते हैं कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करें, हम तो यही नारा लगाएंगे आज से, हम 2 हमारे 2 दर्जन। तो ये किस प्रकार से ठीक है? ये देखा ओवैसी जी ने कहा है 2 दर्जन। ओवैसी की पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली, उन्होंने ये बयान दिया है। 12, अच्छा 12 कहा है। मुसलमानों, अब ऐसा उनकी चादर होगी इतनी वो न्यूट्रिशन करने की बच्चों को। आज के जो दौर है, महंगाई का जो दौर है, कंपटीशन का दौर है, हर जगह जॉब घट रहे हैं, तो ये बच्चे फिर क्या करेंगे? फिर तो वही गलत सलत इधर उधर भटकेंगे। 1 या 2 बहुत हैं, और ये एक सामान्य श्रेणी की फैमिली में ये एक लाइकिंग सब्जेक्ट है। दोनों पार्टी की ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं कि 3 बच्चे करो, 4 बच्चे करो, 40 बच्चे करो, ये पूरी तरह से गलत है। देखिए, ऐसा है, फैक्ट बात तो ये है कि एक भी बहुत है, और एक बच्चा अगर हम इज्जत से पाल के उसको इस्टेब्लिश करके बाजार में देंगे तो किसी काम आएगा समाज के। और ये इतने भीड़ लगा लेंगे तो वो तो एक वोटर के रूप में इनका एजेंडा है भागवत जी का, है ना। वो ये दर्शाते, ये डराते हैं कि वो 12 कर रहे हैं, हम आपको 100 हिंदुओं के नाम गिना दें जिनकी 8 और 10 और 12 हैं। तो इसका कोई पैमाना नहीं है। नरसिंह राव जी के 6 लड़कियां थी, मनमोहन सिंह जी के 4 लड़कियां थी, लेकिन किसी
किसी ने नाम कलंकित नहीं किया दामादों ने उनके। और इनका एक दामाद था रंजन भट्टाचार्य, वो कितना डिफेम हुआ भाई। तो कहने वाले कि वो एक विषय अलग है, तो इसका कोई पैमाना नहीं। उस जमाने में बच्चे पैदा हो ही जाते थे। आपके हिसाब से सरकार को जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कोई कानून लाना चाहिए? 100% लाना चाहिए, नहीं तो ये विस्फोट हो जाएगा। आपकी उत्पादक क्षमता, हमारी जमीन की उर्वरक शक्ति घट रही है, हमारे पानी के संसाधन डिक्रीज हो रहे हैं, हमारा जो भौगोलिक वातावरण है उससे भी हमारा को बहुत असर पड़ रहा है। तो ये इसमें तो एक बहुत ही सख्ती से एक वाकई कानून लाना चाहिए, जैसे नई पीढ़ी जो है उसका वो अनुपालन करे। और ये भड़कावे में ना आए कि 12 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे तो बड़े काम आएंगे, कहीं कोई काम नहीं होता है। एक बच्चा हो तो एक मजबूत उसमें हो। लेकिन अभी पर यहाँ पर एक लोग थे, वो तो कह रहे थे कि जब तक कानून नहीं आता तब तक बच्चे पैदा करने चाहिए। कानून तो आना चाहिए, क्यों नहीं? अगर कानून नहीं आएगा ना तो कानून आने से पहले बच्चे पैदा करो, कानून आने के बाद बच्चे मत करो। नहीं कानून, अब आप समझ, कानून से थोड़ा लोग डरेंगे, जैसे चाइना में है या और भी अदर कंट्री में। अगर अब ये कानून नहीं आएगा तो कोई डर भय नहीं पैदा होगा। वो अपनी बात सोच पर डिपेंड करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या कह रही है, उस हिसाब से आप अपने परिवार को बढ़ावा करेंगे। एक नेचुरल बात है, लेकिन एक कानून जब आ जाएगा तो एक उसका एक आदमी मानक का पालन करता है कि नहीं सरकार का निर्देश है तो ऐसा है। क्योंकि सरकार अगर ऐसा कानून लाती है तो इससे साबित हो जाएगा कि ये हमारी उत्पादक क्षमता घट रही है, हमारी अन्न पैदा करने की क्षमता घट रही है। तो इसलिए वो लाएगी तो ये एक मैसेज अच्छा जाएगा। लेकिन जो संजय गांधी जी साहब लाए थे जब 77 में, उनकी बड़ी आलोचना लोगों ने की थी और उसका नेगेटिव वर्जन फैला दिया था, रिमर वाले जो फैलाने वाले जो समूह हैं। लेकिन वो बहुत अच्छी बात उन्होंने भौगोलिक प्रैक्टिकली कही थी और आज आने वाले वक्त के दौर में उनकी बात बड़ी प्रासंगिक है। जो उन्होंने नसबंदी वाला कानून था, उसी तरह का ये कानून उसी पैटर्न पे आएगा, आना चाहिए देश के हित में। उस समय भी नसबंदी का विरोध किया गया था कि एक नेगेटिव वर्जन फैला दिया गया माइनॉरिटीज़ के बारे में कि वो 12 है, 18 है, हम एक ही हैं। ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या गिनाया? मैंने तो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का गिनाया। मैं भी कांग्रेस का आदमी हूँ, था और रहूँगा ऑलवेज। कि नरसिंह राव की 6 बेटियाँ, एनटी रामाराव की 8 बेटियाँ, मनमोहन सिंह साहब की 4 बेटियाँ। तो वो हो ही जाते थे उस जमाने में, क्योंकि संसाधन कम थे, एंटरटेनमेंट के एक सिस्टम था। आज तो हर आदमी अवेयर है, अच्छी जीवन जीने के लिए 1 या 2 बहुत हैं। ठीक है, आपके हिसाब से कितने बच्चे होने चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण हो। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि एक सरकारी कानून लगा दिया जाए एक विशेष वर्ग के लिए कि तुम जनसंख्या नियंत्रण करो, उसको जागरूक किया जाए तुम जनसंख्या नियंत्रण करो, और दूसरे वर्ग को छूट दी जाए कि तुम जो है जनसंख्या विस्फोट करो। ठीक है, एक कॉमन सिविल कोड आना चाहिए जो है, जिसके जनसंख्या नियंत्रण भी हो, जनसंख्या संतुलन भी हो। केवल जनसंख्या नियंत्रण ना हो, एक जगह 100 आदमी रहे जो है और उसके बीच में एक दूसरे समाज का एक व्यक्ति हो, ये जनसंख्या का असंतुलन होता है तो भी चीज़ें बिगड़ती हैं। जनसंख्या का संतुलन भी हो, जनसंख्या नियंत्रण भी हो, इसमें समाज को स्वयं भी जागरूक होना चाहिए और सरकार को भी जो उचित कानून हो वो सर्व समाज के लिए समान रूप से लाना चाहिए। ये बयान हिंदुओं की सिर्फ आबादी बढ़ाने को लेकर दिया जा रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है जिसके चलते हिंदुओं की आबादी कम हो रही है? आने वाले समय में हिंदुओं पर अत्याचार होगा, इसलिए अपील की जा रही लोगों से कि वो 3 से 4 बच्चे पैदा करें। देखिए, सबसे ज्यादा कौन टारगेट पे है? हिंदू टारगेट पे हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि जनसंख्या जो है। ऐसा क्यों लगता है हिंदू टारगेट पर है? ये नारा आया जो है कि जनसंख्या नियंत्रण करें, 2 बच्चे करें। हिंदुओं ने तो इसको सीख लिया, बाकी लोगों ने क्यों नहीं सीखा? यार, जो लोगों ने नहीं सीखा उनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई की गई? कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। ये समाज की जागरूकता का भी बात है और सरकार के जो है नियम कानून की भी बात है। इसमें समान रूप से जब तक नियंत्रण कानून नहीं आएगा, कॉमन सिविल कोड नहीं आएगा, तब तक जो है कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। और बाकी तो राजनीतिक विषय है कि ये जनसंख्या बहुत बढ़ा रहे हैं, जनसंख्या बहुत कम कर रहे हैं। अरे भाई, जनसंख्या कम कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, आपने क्या किया अब तक? 70 साल 75 साल देश आज़ाद हुए हो गया, आपने कोई कानून बनाया? चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, अब आप जो है कानून बनाइए, सबके लिए समान रूप से चले। जो है ये ना हो कि उनको उनसे जो है भिड़ाने की कोशिश हो। मैं मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आए और उसके साथ जैसे हम सुनते हैं कि हमारा भाई एक रहता है दुबई में, तो वहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई का, उसके खाने खर्चे का पूरा सरकार वहन करती है।
और अच्छी शिक्षा का भी जो है पूरा करती। तो उसी तरह हम तो कहते हैं अगर हिंदू समाज पे ना नियंत्रण लाए, लेकिन मुस्लिम समाज पे तो जरूर लाना चाहिए इनको। लेकिन वैसे यही कहते कि मुसलमान तो ये नहीं कहते हिंदुओं से कि 4 बच्चे पैदा करो। नहीं देखिए, वो कहें ना कहें, लेकिन मैं कह रहा हूँ ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं भारत सरकार से निवेदन करूँगा कि देश में मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आए और मुसलमानों के ऊपर जरूर लागू हो और उनकी शिक्षा का सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और वो पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। बस ये निवेदन है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से कि जो जिस तरह दुबई में, देखिए दुबई में कहते हैं कि यहाँ हिंदू खतरे में है भारत में, तो यहाँ का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ज़्यादा राज्यों में सरकार बीजेपी की है। तो अगर यहाँ पर हिंदू खतरे में, तो मुझे लगता है ये सिर्फ राजनीतिक और चुनावी बातें हैं। आपके हिसाब से भारत में हिंदू खतरे में नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता भाई। जहाँ पर पूरा शासन प्रशासन उनके हाथ में, सीबीआई, ईडी और आर्मी और सारी एजेंसियां उनके पास है, तो कैसे खतरे में हो सकता है। और रही बात क्या, हमें लगता है कि नेता तो यही मानते हैं कि हिंदू खतरे में, आने वाले समय में भारत में अल्पसंख्यक बन जाएगा हिंदू। देखिए ऐसा है, अगर देश की इतनी चिंता है, अगर देश की इतनी चिंता है तो इनको सबसे पहले हर गरीब बच्चे के लिए, मजदूर ठेले वालों के लिए, खोमचे वालों के लिए और जो गरीब तबका है देश का, उसके लिए शिक्षा फ्री कर दीजिए। जब वो पढ़ेगा, लिखेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, इंस्पेक्टर बनेगा, दरोगा बनेगा, तो अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेगा वो, किसी से डरने की। और कानून व्यवस्था को इतना सख्त करिए कि अपराधी अपराध करने से डरे, किसी भी जाति धर्म का हो वो। तो आप सरकार को इन सब चीज़ों पे मजबूती लानी चाहिए ना। अब डरा करके वोट लेने का हमें नहीं लग रहा कोई मतलब है, समझ रहे हैं। और सारी नीतियाँ, जैसे हमें लगता है कि दुबई में भी मुस्लिम हिंदू हमारा भाई रहता है, सऊदी अरब में भी रहता है, तो वहाँ से हमें नहीं लगता कभी हमने कोई इस तरह की बात सुनी हो कि हिंदू खतरे में। आखिर भारत में ही हिंदू खतरे में क्यों है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून, फिर एक बार कह रहा हूँ कि मुसलमानों पे जरूर भारत सरकार लागू करे, हमें कोई खतरा नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि जो लोग शिक्षा की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं गरीबी की वजह से, उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। जब एक देश एक कानून है भारत में, और एक देश एक कानून है, एक देश एक संविधान है, तो मुसलमानों का भी नसबंदी होना चाहिए अगर ये खतरा दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लोग ये बता रहे हैं कि और बच्चा पैदा करिए, वो लोग क्यों नहीं बच्चा पैदा कर रहे हैं? मोहन भागवत और आरएसएस के लोग क्यों नहीं करते? हम लोगों को केवल फंसाने का काम कर रहे हैं, कहते हैं कि आप लोग बच्चा पैदा करिए। अब बताइए, जिसकी पत्नी जो है ऑपरेशन करा दिया हुआ, कैसे बच्चा पैदा करेगा? तो उसके लिए पत्नी का भी व्यवस्था करेंगे ये लोग अलग से, जैसे मुसलमान 3-3, 4-4 पत्नियां रखे हैं। तो ये केवल जनता को गुमराह करते हैं, वो भी व्यवस्था करें ना। ये लोग अपनी शादी नहीं किए हैं, जो लोग हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं। आप बताइए, आरएसएस के कितने लोग शादी किए हैं, क्या बच्चा पैदा किए हैं? हम लोग तो 2-3 पैदा किए हैं, लेकिन वो लोग क्या पैदा किए हैं? केवल जनता को गुमराह करते हैं। वो लोग कुछ नहीं, भार नहीं लेना चाहते, केवल जनता के ऊपर भार थोपना चाहते हैं कि और परेशान हैं। अगर ये लोग भारत सरकार से सारी व्यवस्था, बच्चों की देख रेख, पढ़ाई लिखाई सब करें, और उसके बाद जिसकी पत्नियां जो है बुढ़ी हो गई हैं और बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो गई है, उनकी भी व्यवस्था करें, बच्चा पैदा करेंगे। हिंदू बच्चा पैदा करेंगे, मुसलमान 2 बीबी, 3 बीबी, 4 बीबी किया है, और यहाँ तो एक पे रोक लग गई है कि दूसरे किए तो अच्छी बात नहीं होगी। हिंदू लॉ एक्ट कानून लगाए हैं, हम लोग तो वैसे परेशान हैं। आप बताइए, तो वो व्यवस्था पहले करें, उनसे कानून में संशोधन करवाइए, तब जाके बात करें। और मैं मोहन भागवत जी से निवेदन करूंगा कि आप लोग क्या कर रहे थे? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अपने पे लागू न हो, जनता पे लागू हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, और चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब पे जो है परिवार नियोजन लगना चाहिए, तब जाके देश विकास करेगा। आपके हिसाब से क्या लगता है? हमारे हिसाब से परिवार नियोजन का कानून आना चाहिए और सख्त कानून आना चाहिए। जिसको 2 बच्चे हैं वही चुनाव लड़ सकता है, जिसको 3 है उसको चुनाव नहीं लड़ सकता है। जिसके अधिक बच्चे हैं उनकी वोटर आईडी भी कैंसिल की जाए। जब इस तरह के सख्त कानून आएगा तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ कर नहीं पाएंगे कोई। लेकिन मुसलमानों की आबादी को रोकने के लिए भी सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि मुस्लिम लोग जो है अधिक बच्चे पैदा करते हैं। देखिए, ये धार्मिक बातें हैं और गुमराह करने की बातें हैं। कानून सबके लिए एक ही है। अगर मैं हत्या करता हूँ
तो मेरे लिए कोई अलग कानून है? मुसलमान हत्या करता तो उसके लिए अलग कानून है? अगर हो तो आप मुझे बता दीजिए। जनसंख्या कानून बनना चाहिए। जितने लाभ हैं वो लाभार्थी नहीं हो सकते जिनके 3 बच्चे हैं। बिल्कुल सख्त कानून बनना चाहिए। जिनके 2 बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी मिल सकता है। उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए फ्री करिए, मेडिकल के लिए फ्री करिए। जिनकी संख्या बढ़ रही वो अपनी स्वयं व्यवस्था करें। अगर ऐसा सख्त कानून होगा तो मुझे लगता है कुछ। लेकिन 11 सरकार लगभग हो गए हैं बीजेपी सरकार को, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कानून सामने नहीं आया है जो जनसंख्या को नियंत्रण करे। आप एक चीज बताएंगे, नसबंदी योजना कब आई थी? कांग्रेस के समय आई थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में। तो क्या बीजेपी की ही केवल दायित्व है? कांग्रेस का दायित्व नहीं था आज तक? तो कांग्रेस ने किया ना उस समय। कांग्रेस ने क्या किया? मुसलमानों का नसबंदी किया? तो सरकार लोग उनको लेकर के बीजेपी जनता बीजेपी को लेकर क्या आया? अगर कांग्रेस को ही रखना था, उम्मीदें उन्हीं से लगानी थी, तो बीजेपी को लेकर सत्ता में क्यों आई है? नहीं, ये बताइए, जब नसबंदी कानून आया मुसलमानों का क्यों नहीं हुआ? उस समय आप कहाँ थे? मुसलमान मीडिया कहाँ थी? मीडिया कहाँ थी? मीडिया ने क्यों नहीं सवाल उठाई? मीडिया ने कि मुसलमानों का भी होना चाहिए। आज बीजेपी आने के बाद ही मुसलमानों का सब होना चाहिए। बीजेपी कहती है कि आने वाले समय में हिंदू जो है अल्पसंख्यक भारत में बन जाएंगे, तो बीजेपी को भी कानून लेकर आना चाहिए। वो तो कांग्रेस का दौर था। कांग्रेस से वार करने से क्या है? जनता ने आपको चुनकर भेजा ना, इसलिए कांग्रेस ही बचा है। जनता ने चुन के भेजा है तो बीजेपी कर रही है। 3 तलाक पे उन्होंने काम किया कि नहीं किया? किया ना, बीजेपी ने ही किया ना। समय दीजिए, जनसंख्या कानून भी बनेगा। पर वो तो कहते हैं 3 बच्चे करो, 4 बच्चे करो, तो जनसंख्या कानून में क्या कितने बच्चे हैं? मोहन भागवत ने कहा, नवनीत राणा, वो बच्चों को साक्षी महाराज ने भी बयान दिया कि 4 बच्चे होने चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री भी कहते हैं कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। राजनीतिक बयानबाजी है। सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए। जिनको 2 बच्चे हैं उनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जिनको 3 बच्चे हैं उनका वोटर ID तक भी कैंसिल होना चाहिए। मेरे हिसाब से होना चाहिए। जिस दिन ऐसा कदम उठाया जाएगा उस दिन जनसंख्या नियंत्रण खुद स्वयं हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बताइए। धन्यवाद। हमें पूछे हैं, जैसे वो मोहन भागवत जी बोले, सही बोले। ये बताइए, एक लड़का देश के लिए जाएगा, एक लड़का घर के लिए रहेगा, एक लड़का राजनीति देखेगा। मोहन भागवत ने खुद क्यों नहीं किए? नहीं, हम देखो, बहुत है नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री है, कोई क्यों नहीं बन सकता? नहीं, प्रधान, अब ये बोलिए, सुनिए, नागरिक है, गलत बात। हाँ, नागरिक है, हम ये मान रहे, लेकिन ये बताइए, मोहन भागवत सुनिए, हर कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? कोई नहीं बन सकता डेमोक्रेसी में। तो चलिए आज बन जाइए, बनिए, आज बन जाएंगे। एक मिनट, हरदल हरी टोटेगौड़ा जयगौड़ा एक सामान्य इंजीनियर थे और प्राइम मिनिस्टर बने। IK गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने, चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर बने। ये कोई नहीं कह सकता कि सुनिए, जो हमारे यहाँ 15 से 20 लाख साधु संत है, नागा साधु और संत, वो कहते वो भी शादी करे, तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म की वो कहाँ चली गई? बताइए। शादी नहीं, पहले आदमी देश का नागरिक है। नहीं, ये बताइए, आज सुनिए 800 समाज की जो है आबादी कितना है? बताइए आप बोलिए। 100 समाज की आबादी कितना है? हमें सब मालूम है। ये बताइए, आज एक्सीडेंट का रेशियो कितना है? रेशियो कितना है बताइए? आप ऐसी बात बोलिए कि सुनिए, जिसके यहाँ 2 बच्चे हैं, सुनिए, जिसके यहाँ 2 बच्चे हैं, एक जो मान लो सैनिक में हो गया, उधर से बॉडी आती है, एक अनाथ हो गए, और दूसरा कमाई से आ जाता, माता जी बाबा कौन देखेगा? बताइए हमें। आपके हिसाब से कितने बच्चे होने चाहिए? हमारे यहाँ से 3 लड़के 1 लड़कियाँ, 4 बच्चे होने चाहिए। आर्थिक स्थिति मायने नहीं रखती है। आर्थिक स्थिति मायने नहीं रखती है। जनसंख्या मायने नहीं रखती है। कौन है बताइए? कौन गरीब है? यहाँ जो 350 का मजदूरी करता है, शाम को मुर्गा के बनाता है, वो गरीब है? बताइए हमें। जो 350 रुपया का मजदूरी करता है शाम को और लाके मुर्गा बनाता हो, गरीब मान ले उसको? वो अकेला होगा। और सुनिए, अकेला नहीं, आइए हमें गांव, तुम्हें हम एक घर में 4 लोग दिखाएंगे। आप भाई देखिए, एक मिनट मैं बता रहा हूँ मैडम, देखिए 1 मिनट मेरा सुन लीजिए। देखिए, ये बात जनसंख्या की बात हो रही है। देखिए, इसके बारे में स्पेशली मैं कहना चाह रहा हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन किसी एक पक्ष पे नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा? अब बात करने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। आप उसके लिए कानून बनाइए। आप कानून कैसे बनाएंगे? आप ये बताइए, अगर 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे कोई पैदा करता है, उसका वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। जितनी सरकारी योजना है उसको बंद हो जाएगी। अब ये बहुत सारी देखिए अलग बातें लोग करती हैं, अरे क्या है, सरकार कानून बना दे, हम तो बच्चा पैदा करेंगे। तो इसका मतलब है कि उनका कोई खौफ नहीं है उनके अंदर।
देखिए बच्चे 2 हों या 1 हो, फिलहाल तो 2 से ज़्यादा बच्चे होना नहीं चाहिए। और देखिए जो हिंदू समाज है वो 2 बच्चे ही पैदा कर रहा है, लेकिन अगर कुछ विशेष लोग जो है ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जियोग्राफी चेंज हो रही है। इसलिए मोहन भागवत ने इस उद्देश्य में इन्होंने कहा होगा। नहीं, मोहन भागवत के धीरेन्द्र शास्त्री भी जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है वो भी कहते 3 बच्चे होने चाहिए। मैडम अभी आप सर्वे कर लीजिए लखनऊ का, अभी जितने भी हिंदू समाज है उसमें देखिए लगभग 99% केवल 2 बच्चे ही पैदा करते हैं, और जो बहुत अमीर हो जाते हैं वो 1 बच्चा पैदा करता है। 8-10 गिराते हैं हिंदुओं के। चलिए मेरे साथ बड़े ऑफिसर हैं। मेरा वो देखिए जो लोग वो संत हैं, एक संत हैं, एक सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बीच में नहीं बीच में नहीं देखिए दोनों लोग सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इसलिए ये सब जिम्मेदार व्यक्ति हैं भैया, जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा बयान देते हैं। अपनी बात आएगी बोलिएगा जो है, ठीक है। उन्होंने कोई बात कहा है तो जरूर उसमें कुछ जो है जरूरी बात उन्होंने कही, इसलिए कही कि जब सरकारें कोई कानून बना नहीं सकती हैं, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जनसंख्या संतुलन के लिए, तब जो है जो समाज में लोग काम कर रहे हैं, जो संत महंत हैं, वो इस पे प्रश्न उठाते हैं कि जनसंख्या का संतुलन कैसे हो। अभी देखिए कश्मीर का मुद्दा उठाइए, वहाँ से लोग कैसे पलायन किए, क्यों? क्योंकि डेमोग्राफी बदली। असम में देखिए वहाँ डेमोग्राफी बदल रही है, वहाँ से लोग कैसे जो है संख्या उनकी घटती जा रही है। पाकिस्तान जो बट के देश बना जो है, वहाँ हिंदुओं की संख्या जो है 20% थी, अब कितनी है? 2%। बांग्लादेश में कितने परसेंट थी, अब वहाँ देखिए कितने परसेंट है। तो ये जो है उनकी शंकाएं, उनकी जो है उनका जो मन में एक शंका है जो है, वो निश्चित रूप से या तो सरकारों को चेतना चाहिए या समाज उस पर कदम उठाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि जनसंख्या का असंतुलन जो है ये एक तरीके का जो है समाज में जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है जो है, वो देश और समाज दोनों के लिए हितकर नहीं है। इसलिए सरकारों को चाहिए और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको भी चाहिए समाज के ताने बाने को बनाए रखने के लिए, समाज के जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए एक अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें जो है, उस हिसाब से देश सही चलेगा। देखिए ये जितने लोग भी कह रहे हैं 4 बच्चे पैदा करो, 12 करो, 14 करो, तुम मूर्ख बना रहे हो, ये कितना मतलब गैर जिम्मेदाराना बयान है। इन बातों का कोई मतलब है? ये जितने लोग भी हैं गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आज हमारा जो देश है इंडिया ओवर पॉपुलेटेड हो गया, यहाँ पे रहने के लिए जगहें नहीं बची हैं। अगर यहाँ पे अब आप रहेंगे, आप बच्चे पैदा करेंगे, आपके बच्चे होंगे तो वो गंदा पानी पिएंगे, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, ये फैक्ट कहता है, विज्ञान कहता है। अब यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन तो बढ़ गया है, इसीलिए सब गंदगी फैला रहे हैं, तो इंडिया में अब रहने लायक जगह नहीं बचा है। मैं तो कहूँगा जो लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं बाहर जाएं, रहें, विदेशों में रहें, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से। हितोपदेश नामक ग्रंथ में विष्णु शर्मा कहते हैं 100 पुत्रों से क्या लाभ, एक विद्वान पुत्र ही अच्छा होता है। जैसे समूह तारागण मिल करके अंधेरे को नष्ट नहीं कर पाते हैं, अकेला चंद्रमा ही, अकेला सूर्य ही अंधेरे को नष्ट कर देता है। तो ये सब फालतू की बात कर रहे हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। कोई अच्छी बात करो, अगर तुमको राजनीति में अच्छा पोजीशन जनता ने दिया है तो जनता की बात करो, मूलभूत मुद्दों की बात करो। ये मत बताओ कि क्या कहते हैं कितना बच्चा पैदा करें, जिनको करना है वो समझ लेंगे। ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है कितने बच्चे होने चाहिए? कितने बच्चे मैं गिनती नहीं, साफ कर ला करके नाम ग्राम दिखा दूं। एक आदमी के 16 बेटे, 4 बेटी और 12 बेटे, दूसरे भाई के 8 बेटे और 1 बेटी, 2 भाइयों में 20 लड़के। खौफ फैलाते हैं केवल और कहते हैं नहीं किसकी संख्या बढ़ेगी और किसकी घटेगी। लेकिन वो कहते हैं हिंदुओं की आबादी कम हो रही है इसलिए जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। हिंदुओं की आबादी कम हो रही है तो जनसंख्या हिंदुओं की बढ़ाई, हिंदुओं के लिए कर क्या रहे हो तुम? कुछ नहीं। मोहन भागवत क्या कर रहे हो तुम यूजीसी ला करके हिंदू खेल खेल रहे हो, और हिंदुओं में जिस जाति में जन्मे हो उस जाति को धरातल में पहुंचा रहे हो, चुपचाप बैठे हो।
तुम तो मौज मस्ती ले रहे हो। तुमको बनाकर सरकार तुमने तो बना दी और तुम्हारी तो वाहवाही तो हो रही और दूसरे ब्राह्मणों की क्या दशा हो रही, उस पर तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे सारे ब्राह्मण सब नाच जाएं, तुम हिंदुओं को एक कर रहे हो, कभी एक नहीं हो पाएंगे। कभी नहीं मोहन भागवत कोई दम नहीं एक हो पाएगा। तो हिंदू कभी एक नहीं हो पाएगा आपके हिसाब से? कभी एक हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों एक हो सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, ये सब स्थान और मान बरकरार बना दिए गए जो आज मानव के बनाए और भगवान के बनाए विधान को। यहाँ भगवान जन्मे तो पढ़ने के लिए गए, भगवान को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अपनी लोक मर्यादा के कारण भगवान राम वशिष्ठ के पास पढ़ने गए। वशिष्ठ को गुरु माना, उनके चरण स्पर्श करते उनसे स्वयं छोटे बन गए। कृष्ण जी ने शांतिपन के वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको गुरु मान करके वो जान गए कि ये भगवान हैं। अपनी पत्नी से कहा गुरुदक्षिणा के लिए कह रहे हैं तो हम मानते हैं ये भगवान हैं, साधारण बालक नहीं हैं, तो क्या गुरुदक्षिणा में मांगे? तो उन्होंने कहा एक ही पुत्र हमारा आपका था, समुद्र में स्नान करते डूब गया था, वही मांगो। मृतक पुत्र मांगो तुम जाई और जो हरि हैं तो दे हैं लाई। अगर भगवान है तो परीक्षण हो जाएगा तो ला कर दे सकते हैं, अगर नहीं दे सकते हैं तो भगवान फिर कैसे? वही मांगा जा करके। तो आपके हिसाब से हिंदुओं को बांटा जा रहा है, एक हिंदू कभी नहीं हो सकता? हिंदू नहीं बांटा जा रहा, वर्ण व्यवस्था हिंदू है। अच्छा, वर्ण व्यवस्था हिंदू है। ये अम्बेडकर का संविधान हिंदू नहीं है। अच्छा, ये बुद्ध संविधान है। कौन कहता हिंदू संविधान है? ये बुद्ध संविधान है। जात मिटा दो, धर्म मिटा दो, वर्ण व्यवस्था मिटा दो, बराबर कर दो सबको। तो आपके हिसाब से सारी वर्ण व्यवस्था जो है मिट जानी चाहिए? वर्ण व्यवस्था ही जिंदाबाद। वर्ण व्यवस्था के रक्षक भगवान यहाँ जन रंजन भंजन खलबलाता, वेद धर्म रक्षक सुनता। अब मैं अंकल के बात का जवाब दे सकता हूँ। इन्होंने सही कहा। नहीं, मैं आपका समर्थन करता हूँ इसलिए ना, आपका तो समर्थन भी करो तो बेकार है। देखिए, जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से कंट्री के अंदर चीजें चल रही हैं वो पूरी तरह से अवैध मानी जा सकती है, क्योंकि किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा। आप कोर्ट के सारे केसेस उठा के देख लीजिए। एंड व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अप्लाइड इन दिस कंट्री, वंस इन लंदन इसी डिबेट के पीछे ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया और ये चीज़ सफल नहीं हुई। आप वेस्टर्न कंट्रीज को देख लो, आज क्या हुआ। पूरा अमेरिका, सारी कंट्रीज टूटी। जिन्हें हम एग्जाम्पल देखते थे आज वो कंट्रियां टूट गई हैं। और जो अपने आप को बहुत सही साबित करने के लिए जो क्या कहते हैं सिविलाइजेशन या कोलोनाइजेशन बसने से पहले वो लुप्त हो गई। मैं तो कह रहा हूँ धरती तो चक्रवात के हिसाब से चलती है, ये सिविलाइजेशन भी मुझे लगता है 2032 तक खत्म हो जाएगी। तो देखिए, लगातार जो है हिंदू आबादी को बढ़ाने के लेकर बात की जा रही है। बीजेपी नेता, आरएसएस प्रमुख लगातार यही मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर बच्चे कितने अच्छे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि सरकार को जनसंख्या को नियंत्रण करने में कानून लाना चाहिए, तभी जो है जनसंख्या नियंत्रण में रह सकती है। कैमरा पर्सन फैसल के साथ में प्रज्ञा तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।